नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग मुद्दे की बात। आज इस कार्यक्रम में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो दरअसल हमारे देश की दो बड़ी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनसे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, प्रभावित हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री की। और आजकल इन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ मधुर नहीं लग रहे हैं। सुशांत मामले पर जिस तरह से टीवी न्यूज चैनलों ने जबरदस्त कवरेज की, अब आप उस कवरेज पर भी सवाल उठा सकते हैं। और शायद उसी से नाराज होकर के बॉलीवुड के कई बड़े लोगों ने, बड़े प्रोड्यूसर ने, चाहे वो सलमान खान फिल्म्स की बात हो, अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस हो या यशराज फिल्म्स की बात हो, इन सब लोगों ने मिल करके मीडिया के खिलाफ, खासतौर पर दो न्यूज चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो ऐसे में कौन है पाक साफ, मीडिया इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री, और किसको कैसे किस रूप में मिलेगा इंसाफ, इस पर होगी आज बात। और हमारे साथ बात करने के लिए फिल्म समीक्षक आरती राणा जी जुड़ी हुई है। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में। इसके अलावा मीडिया विश्लेषक निमिष कुमार जी भी हमारे साथ में हैं। निमिष जी मीडिया पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं, स्वागत है निमिष जी। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी स्वागत है। और उभरते हुए पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार नवीन चंद्रा भी इस तरह के मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। नवीन जी स्वागत है आपका। और इसके साथ हमारे इस कार्यक्रम में एक मीडिया की स्टूडेंट भी जुड़ रही हैं, दिव्यांशी। और नम्रता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की रिपोर्टिंग और एंकरिंग लंबे समय तक की है। तो शुरुआत नम्रता जी आपके साथ। आपको क्या लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री पाक साफ है, या इस मामले पर बॉलीवुड सही है या फिर मीडिया सही है? संक्षेप में आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए नम्रता जी। मेरी नजर में मीडिया ही सही है, क्योंकि मीडिया को पूरा राइट है क्वेश्चन करने का। अगर बॉलीवुड गलत है, जब बॉलीवुड ट्वीट करके अपनी बातों को कहता है, जब बॉलीवुड अपनी बातों को, अपनी फिल्म को रिलीज के दौरान वो मीडिया का हेल्प लेता है, तो मीडिया क्यों नहीं क्वेश्चन कर सकती है अगर बॉलीवुड गलत है? बिल्कुल, यानी मीडिया सवाल करे, लेकिन मीडिया जिस तरह के सवाल करे, जिस तरह का आप पैक जर्नलिज्म करें कि आप जो है माइक जबरदस्ती रिया का जो है उसमें लग कर लेते हैं, उससे पूछते हैं, या फिर आप जिस तरीके से बिना सबूत के, बिना प्रमाण के रिया को 302 में करो, तो कहीं ना कहीं मीडिया पर भी सवाल उठना लाजमी है। मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा आगे अपने इस प्रोग्राम में। अब हम प्रेम कुमार जी आपका रिमार्क्स ले लेते हैं कि इस मामले पर मीडिया इंडस्ट्री बनाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन पाक साफ नजर आ रहा है आपको? देखिए रुनेश जी, हम लोग पत्रकारिता में जीते भी हैं, पत्रकारिता पढ़ाते भी हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ होते हैं और दर्शक में भी सारे लोग हैं। मैं ये कहूँगा एक बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में भी जब ये मामला जाता है, गया है, तो ये अदालत ने रेस्ट्रिक्ट किया। अभी आपने देखा होगा सीबीआई को, यूपी वाले मामले में भी, कि सीबीआई को रेस्ट्रिक्ट किया है कि वो मीडिया से शेयर ना करें। तो इसका मतलब है कि मीडिया कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, तभी कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ रहा है। दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन और न्यूज में बहुत फर्क होता है, ये बात मैं खास तौर से बोलना चाहता हूँ। तो इंफॉर्मेशन में जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन जब वो न्यूज बन करके आती है, यानी मीडिया की जुबान से जब वो दर्शकों के पास जाती है, तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी की निजता का भी सम्मान करना होता है, किसी की मानहानि का भी ख्याल करना होता है, और दर्शकों के प्रति जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है, यानी सूचनाएं भी देना है। तो इसमें जब तालमेल की कमी आती है, तो वो जो पीड़ित वर्ग है, जिसको लगता है कि हमारी मानहानि हुई है या हमारा अपमान हुआ है, तो उनको क्योर मांगने का राइट होता है। तो वो कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो उनका अधिकार है कि जो जिनको लगा कि मेरा अपमान हुआ इस खबर से, लेकिन मीडिया ने ये दिखाया, तो अब मीडिया की चुनौती है कि वो बताएं कि मैंने अपमान नहीं किया, इंफॉर्मेशन केवल नहीं था, जिम्मेदारी के साथ में वो खबर थी। यही चैलेंज है।
मीडिया को दिखाना पड़ेगा, वो साबित करना पड़ेगा कि हम सही हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने मीडिया को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की बात कही है, तो बॉलीवुड के लोगों की भी तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मास मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट है बॉलीवुड या फिल्में होती हैं, लेकिन जब आप विवादित मुद्दों पर जो है अब अपना बयान नहीं देते हैं, और लगभग हर मुद्दे पर, चाहे वो जया बच्चन का भी बयान आया था, बॉलीवुड में हमेशा दो फाड़ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सारे लोग लगभग एकजुट हैं। तो ऐसे में निमिष जी, आपका ओपनिंग रिमार्क्स क्या है कि मीडिया इंडस्ट्री बनाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन किसका दामन पाक साफ नजर आ रहा है आपको? देखिए, दामन तो दोनों के ही पाक साफ हैं और दोनों के नहीं भी हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि आखिर बॉलीवुड मीडिया के अगेंस्ट क्यों आया, जबकि वो हमारे बल पर ही सब चलते हैं, सीधी उसमें है। बिना बिना मीडिया के बॉलीवुड और उनकी फिल्में और उनका जो रेवेन्यू है, जो शुक्रवार को पहले दिन की ओपनिंग होती है, वो हमारे बिना नहीं चल सकती। 65% वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो किसी भी फिल्म का जो बजट होता है, 65% इसी में लगता है। ये इस बार इसलिए आया है क्योंकि पहली बार देश के मीडिया ने बॉलीवुड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अभी तक हम उनकी पीआर स्टोरीज चलाते थे, अभी तक हम ये बताते थे कि कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, क्या हो रही है। इस बार हमने उनके अंदर की सच्चाई निकाल कर बताना शुरू की है। ये पहली बार हुआ है, हमने कभी ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की, हमने कभी ऐसी रिपोर्टिंग करवाई नहीं। ये पहली बार हो रहा है कि जब उनको हम सही उनका एक दूसरा रूप देख रहे हैं। और इसीलिए इनको एक सबसे बड़ा डर है कि उनकी सच्चाई आने के बाद बहुत बड़े स्टार्स की मूवीज चलना बंद हो जाएगी। उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है, और उसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि सड़क 2 का यूट्यूब पर टीजर जो ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसको जो है दुनिया के सबसे ज्यादा डिसलाइक उसमें से एक बना हुआ है। सलमान खान के सामने चुनौती है, यशराज फिल्म के सामने चुनौती है, करण जौहर के सामने चुनौती है, दीपिका पादुकोण के सामने चुनौती है। यदि इनकी फिल्में नहीं चली, मैं बिजनेस कवर करता हूं, इसलिए आपको साफ कहूं कि बॉलीवुड इतना निर्मम होता है कि जिस दिन इनकी फिल्में यदि 2 फ्लॉप हुई तो ये सड़कों पे आ जाएंगे। ये बॉलीवुड का इतिहास रहा है। बॉलीवुड यानी कहीं ना कहीं आप ये निमिष जी मान रहे हैं कि इस मामले पर जो है मीडिया अपनी भूमिका सही से निभा रहा है। बॉलीवुड के अंदर जो कमियां हैं ना, उनको उजागर करने का काम मीडिया कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कर रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है कि वहां पर बहुत लंबे समय से ड्रग्स की समस्या रही है, कास्टिंग काउच की समस्या लंबे समय से रही है, तो उसकी रिपोर्टिंग अभी ही क्यों हो रही है, इससे पहले क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, जिस अंदाज में जो तेवर है मीडिया के, है ना, जहां पर आप जज की भूमिका में आ जाते हैं। सारे मीडिया ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चैनल हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो है जज बन करके एक तरीके से मीडिया ट्रायल करते हैं, तो इसे भी उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं आता हूं इसके बाद, पहले आरती जी के ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। आरती राणा, आपको क्या लगता है इस मामले पर कौन सही है, कौन गलत है? ऐसा टॉपिक है कि जिसमें दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत हैं, लेकिन पलड़ा मीडिया का भारी है। मीडिया फिर भी सही रास्ते पर है बॉलीवुड से, क्योंकि अब बॉलीवुड का जो सेलेक्टिविज्म है वो मतलब सबको साफ साफ दिखाई देता है, उनकी हिपोक्रेसी साफ दिखाई देती है। पुलवामा पर जो अटैक हुआ था, उन्होंने कोई कमेंट नहीं, किसी का कुछ नहीं, लेकिन अगर मीडिया ने उनकी कुछ बातें जो कि एक्चुअली में हमें पता है होती हैं, बेशक चाहे हमारे पास सबूत ना हो, लेकिन ये जग जाहिर है कि वहां पर कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम है, नेपोटिज्म है, और जो अभी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, सब कुछ है वहां पर, बेशक प्रूफ नहीं है। आज के दिन मीडिया ने पहली बार उनके पीआर एजेंट ना बनकर जो उनकी कमियां हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की है, तो बॉलीवुड उनके पीछे पड़ गया। और न्यूज चैनल्स आजकल हार्डली 1-2 हैं, और बाकी सब तो प्रोपेगेंडा चैनल बन गए, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, सेंटर तो कोई रहा ही नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपके बड़े बैलेंस्ड ओपिनियन है, आपने मीडिया पे भी सवाल उठाए हैं, बॉलीवुड पर भी सवाल उठाए हैं। नवीन जी, आपको क्या लगता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं क्या, ये मीडिया इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री? जब बनती है तो साथ साथ, और अब बिगड़ रही है तो हम एक दूसरे के खिलाफ। क्या कहना है नवीन आपका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कभी तो हम साथ साथ हैं और कभी हम आपके हैं कौन। अभी समस्या क्या है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, वास्तव में उनकी मानहानि हुई है नहीं हुई, ये तो एक अदालती प्रक्रिया है, तो उस पे अदालत तय करेगी। लेकिन एक चीज है, अभी आपने बोला कि जैसे कुछ टीवी चैनल्स ने मीडिया ट्रायल किया, क्या ये पहला मौका था जिसमें मीडिया ट्रायल हुआ? क्या इससे पहले नहीं हुए? और आज वही चैनल या वही लोग जिनको इसमें मीडिया ट्रायल दिखाई देता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ टाइम पहले
एक पर्टिकुलर टीवी चैनल ने कई दिन तक प्राइम टाइम का शो किया जज लोया के ऊपर, जबकि उसमें अदालत की का डिसीजन आ चुका था। क्या वो मीडिया ट्रायल नहीं था? तब क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई? हम बहुत सिलेक्टिव हैं, हमें बुरा को बुरा कहना हर बार नहीं आता। हम देखते हैं कि इस बार बुरा हुआ किसके साथ और करा किसने, तब हम बुरा बोलते हैं। हर जगह जब हम जाते हैं, कहीं कोई घटना होती है, तो पहले क्या होता है, और ये दोनों के लिए, मीडिया के लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी। अब जया बच्चन जी ने उस दिन बोल दिया कि ड्रग्स का मामला रवि किशन जी ने संसद में उठाया तो ये थाली में छेद है। काश के अमर सिंह आज जिंदा होते और बताते कि थाली में छेद का मतलब क्या होता। बिल्कुल कैसे थाली में छेद हो गया? कोई थाली में छेद नहीं है। बॉलीवुड में बहुत सारी दिक्कतें हैं और ऐसा नहीं कि वो पहले कभी सामने नहीं आई। इस बार उनको एक मुखर आवाज मिली है। पहले भी छिटपुट तरीके से सामने आती थी। क्या जो नेपोटिज्म की बात होती थी, ऐसा तो नहीं है कि वो सुशांत सिंह के बाद ही कंगना रनौत ने उठाया है। मुझे कंगना रनौत ने जो बात तय कही उस पर मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन उसने उससे पहले भी, मैंने उसका आपका अदालत वाला शो देखा था, या कपिल शर्मा के शो में आती थी, या उससे पहले भी उसने नेपोटिज्म को लेकर तो बहुत पहले भी बोला है। और जब मैंने पहली बार सुना नेपोटिज्म तो मुझे तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लानी पड़ी, मुझे तो पता नहीं था क्या मतलब होता है। तो बिल्कुल, नेपोटिज्म लेकिन का कहीं ना पहले कहीं आपको ये बहुत भी सारी देखना होगा ना कि नेपोटिज्म, ये जो भाई भतीजावाद है, ये केवल बॉलीवुड में ही तो नहीं है, किस इंडस्ट्री में सब नहीं है। जगह है, आप हमें ये सब जगह बताइए, है। हमारे समाज में है, हमारे सिस्टम में है, सारी इंडस्ट्री सब जगह है। तो खैर ये बड़े ये मुद्दे सब हैं, जगह है। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही ना कि हमारे जो सिलेक्टिव अप्रोच है, तो मुझे याद है कि सिलेक्टिव अटेंशन और सिलेक्टिव रिटेंशन, ये मास मीडिया की जो दो थ्योरीज होती हैं कि जहां अपना फायदा दिखे उसके हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करो, या अपने बयान को बदल लो, या सपोर्ट कर दो, या खिलाफ हो जाओ। तो ऐसे में दिव्यांशी, आपको क्या लगता है कि कौन आपको जो है इस मामले पर, जो 38 प्रोडक्शन हाउस हैं, वो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, है ना, वो सब लोग मिल करके मीडिया के खिलाफ जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत? देखिए यहाँ पे किसी को ये कहना कि कौन सही है कौन गलत है पूरे तरीके से, तो वो तो सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत है, हमेशा पोर्ट्रेट गलत तरीके से की गई है। और जो मीडिया है जिसको हम हमेशा से देखते हैं एज ए अनबायस्ड, कि वो हमेशा हमें सही न्यूज देगा बिना किसी की वो जो है परवाह किए हुए, बट आजकल मीडिया वो काम नहीं कर रहा है। मीडिया बल्कि प्रिविलेज दे रहा है, टीआरपी पे ज्यादा प्रिविलेज दे रहा है। वो ये सोच रहा है कि अब लोग ड्रग्स पे ज्यादा सोच रहे हैं, सुशांत केस को लेकर लोग इतना ज्यादा अब इस पे भावुक हो चुके हैं कि इसका लोग अब फायदा उठा रहे हैं टीआरपी के लिए। न्यूज मीडिया, आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सारी मीडिया चैनल्स ऐसे नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं जो जानबूझकर टीआरपी के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि मीडिया एक डेमोक्रेसी यानी कि एक लोकतंत्र का 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है, जिसमें कि उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी प्रेजेंट कर रहा है ऑडियंस को, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही रूप से प्रेजेंट करे। अब जैसे रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ के ऊपर जो बॉलीवुड ने जो केस किया है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि डायरेक्ट उन पे आघात नहीं किया गया है, परंतु उसमें ये समझाया गया है कि जो बॉलीवुड के ऊपर कुछ शब्द कई दिनों से चले आ रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स, फ्लेट, गंदगी जैसे शब्द को ना किया जाए और इसको हटाया जाए उसमें से, क्योंकि उसमें एक दाग लगाया जा रहा है, धब्बा लगाया जा रहा है। मीडिया अपनी जगह अगर हम कहें कि अगर सही है तो जी नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को सिर्फ टीआरपी के रूप, अभी देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर मीडिया को कवर करना चाहिए, पर क्या वो कवर कर रहे हैं? जी नहीं। किसान केस हो गए या बहुत तरीके ऐसे केसेस है जिसमें वो कवर नहीं कर रहे हैं। ड्रग्स के ऊपर केस कर रहे हैं जो कि इतने दिन से अभी चलता आ रहा है, क्या पहले मीडिया ट्रायल्स नहीं हुए थे? जैसे कि अभी बात हुई, क्या मीडिया पहले भी कई लोगों के ऊपर मीडिया ट्रायल्स किए गए हैं जिस वजह से कितने लोगों की रेपुटेशन पे बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। लोग एक्यूज होते थे, केस कोर्ट में जाता था, कहा जाता था कि ये उसके दोषी है, पर अभी तक वो बिल्कुल प्रूफ नहीं होता था। दिव्यांशी, मीडिया की आपने वजह से मीडिया के ऊपर वो सारी रेपुटेशन। बातें कह दी कि मीडिया में ये जी खराबी है, ये कमी वो कमी है। आपको जी बॉलीवुड जी के बारे में भी कुछ बातें बोलनी चाहिए कि बॉलीवुड की ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, अगर उनका जी रिपोर्टिंग हो रही है तो किस अंदाज में हो रही है, ये भी अपने आप में मीडिया पे भी सवाल उठते हैं और तो बॉलीवुड पर भी उठते हैं। अब जी हमारी डिबेट ओपन हो गई है, आप लोग एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक व्यक्ति बोल रहा है तब तक दूसरा अपना भले हाथ उठाए, लेकिन ऐसा ना है कि एक दूसरे को चैनलों की तरह हम लोग नॉइज चैनल बन जाए। हमारा बिल्कुल यूट्यूब चैनल है, यूथ का चैनल है, एक दूसरे की सुनना है, संक्षेप में अपनी बातें रखिए और एक दूसरे को काउंटर कीजिए। यस नम्रता, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मुझे ये कहना है कि अगर बॉलीवुड इतनी साफ सुथरी है, तो अगर उस पर पॉइंट किया जा रहा है तो उसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो क्यों नहीं निकल कर आ रही है? वो क्यों नहीं अपने
बॉलीवुड के अगेंस्ट भी बात कर रही है, वो क्यों इस फेवर में है कि मीडिया ही सारी चीज गलत कर रही होती है? वो जो मीडिया आपने नम्रता आपने सुना होगा तो दिव्यांशी ने बोला ना कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो, आप गटर बोलते हो, आप ये सब बोलते हो, तो इनके बजाय आप अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करो, लेकिन भले ही कमियां आप बताओ। तो दरअसल वो रिपोर्टिंग कौन देखेगा? देखेगा कौन? पर्सन है कि कौन किस तरीके के वर्ड और वोकैबुलरी यूज कर रहा है। इससे हम ये देखिए, एक पर्टिकुलर मीडिया और एक पर्टिकुलर चैनल ही इस तरीके की बात करता है। जी निमिष जी, निमिष जी देखिए मैं आपको कुछ बहुत बेसिक चीजें, टीआरपी की बात हो रही है और शब्दों की बात हो रही है। टेलीविजन हमेशा वो दिखाता है जो लोग देखते हैं, है ना। 20 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं, चंद्रपुर गए हैं, हमने नक्सलों कर किए हैं, किसानों पर किए हैं, उसकी टीआरपी जमीन पर चली गई। मैं खुद, मुझे कोई शर्म नहीं है इसको बोलने में कि भले मैं फॉरेन और फाइनेंस कवर करता हूं, लेकिन मैंने मल्लिका इन बुर्का चलाई है, बंगला खरीदो हसीना मुफ्त चलाई है, और उसकी जबरदस्त टीआरपी मिली थी। सर की सीढ़ी बनाई थी। मुझे आज भी, मैं बिल्कुल उससे कहता हूं कि मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोलते हैं कि हमें कभी कभी शर्म आती है। मैंने कहा सर आपको शर्म आती है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपने समझाया था। यदि मैं वहां इकोनॉमिक्स का ज्ञान पिलाता टेलीविजन पे, तो मेरे बॉस मुझे बाहर निकाल देते। तो मुझे सौर की सीढ़ी का आइडिया आया। मैंने कहा सर हम इस प्रकार से सौर की सीढ़ी बनाते हैं। बिल्कुल, काल महाकाल कपाल लोगों ने देखा, उसको टीआरपी दी। साईं बाबा को ये एक तरफा नहीं कर सकते ना, आपकी सारा कुछ आपने लोगों के चॉइस के ऊपर डाल दिया कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखाते हैं। अरे आपने उनको अच्छा ऑप्शन ही नहीं दिया, लोग तो पोर्न भी देखना चाहते हैं। अच्छा, तो आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी को नहीं समझेंगे? मीडिया की अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये सारथी आप कुछ कह रही हैं। हाँ, अच्छा ऑप्शन कितना भी अच्छा दिखाइए, कीर्ति जी एक मिनट, अच्छा ऑप्शन कितना भी अच्छा दिखाइए, कितना भी बढ़िया, लोग नहीं पढ़ते हैं लोग। आप, अब तो डिजिटल का जमाना है, गूगल एनालिटिक्स में सारी रिपोर्ट आती है, लोगों को बिल्कुल वो बिल्कुल कहते हैं कि हम बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोग देखते वही हैं जिसमें उनको मजा आता है। इसीलिए हमें बॉलीवुड को गटर कहना पड़ता है, इसलिए हमें दीपिका पादुकोण को रगड़ना पड़ता है, क्योंकि लोग दीपिका पादुकोण को जानते हैं। हम यदि नर्मदा बचाओ आंदोलन में जाकर और मेघा पाटकर पे करें, तो इस देश में लोगों को मालूम नहीं होगा कि मेघा जी कितने साल से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण जी नवीन चंद्र आप कुछ कह रहे थे। मैं जो सर अभी कह रहे हैं निमिष सर, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे मीडिया टीआरपी का ध्यान रखता है कुछ भी प्रोग्राम बनाते समय, क्या फिल्म इंडस्ट्री इसका ध्यान नहीं रखती? फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के नाम पर कितनी फॉर्डपंथी करती है, क्या वहां ये चीज नहीं होती है? बिल्कुल, वो भी जानते हैं, बहुत सारी वेब सीरीज आ गई हैं आजकल, डिजिटल मीडिया का जमाना है। क्रिएटिविटी के नाम पर क्या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना ही क्रिएटिविटी है? क्या आपको उस तरह के वल्गर सीन्स रखना ही क्रिएटिविटी है? क्या हॉलीवुड से कंपेयर आप सिर्फ उस तरह के वल्गर सीन्स के लिए करते हैं? आप उनके कंटेंट को लेके, स्टोरी को लेके क्या उस तरह के सीन्स नहीं बना सकते हैं? लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर आपको छूट है, और मीडिया को इंफॉर्मेशन के नाम पर, न्यूज के नाम पर छूट नहीं है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए नवीन जी। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, तो यही फॉर्मूला तो बदलना है, यही सोच तो बदलनी है कि आप अच्छा दिखाएंगे तो अच्छी चीजें भी लोग देखेंगे। बदल सकते हैं जी नवीन जी, आप सोच बदल सकते हैं, आप अपनी सोच बदल सकते हैं, लोगों की सोच हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो ये पूरा आपने जहां से बात शुरू करी थी कि जो हाईकोर्ट में गए, ये शूट दी मैसेंजर है, क्योंकि मीडिया बॉलीवुड की जो गंदगी है, जो उसमें कमियां है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वही कमियां है, कमियां और जगह भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉलीवुड को नहीं दिखाएंगे। बॉलीवुड की कमी, और आज तक क्या हुआ था, जैसे शुरुआत में सर ने कहा कि मीडिया के कंधे पे बॉलीवुड रहा था हमेशा, उनके कंधे पे चढ़ के उसने दुनिया में अपने आप को, पूरा दुनिया में अपने आप को प्रचार प्रसार किया है। ये पहली बार हुआ कि किसी ने उस फिल्म इंडस्ट्री पे हाथ डालने की कोशिश करी है, वहां के लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करी, इसलिए वो तिगला गए हैं। और ये सिंपल सा है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं मीडिया के ऊपर, और बाकी मैटर कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा। बिल्कुल, बट ये कहीं ना कहीं मैसेंजर है, और इसके खिलाफ मीडिया को एक होना पड़ेगा। मीडिया को इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं कि अभी तो एक चैनल पे कार्रवाई हुई, आज मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो वर्तमान में मीडिया का माहौल है, निमिष जी इसको और अच्छे से बता सकते हैं कि वर्तमान में हमारी टीवी मीडिया का जो माहौल है कि टीआरपी को लेकर के एक नेटवर्क एक तरफ और बाकी सारे चैनल एक तरफ, बिल्कुल ये पॉलिटिकल हो गया कि मोदी जी एक तरफ और विपक्ष के सारे नेता एक तरफ। तो ऐसे में मीडिया में एकता कैसे आएगी? बॉलीवुड में तो फिर भी एकता आ रही है। हाँ, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन। शिव खेड़ा की का एक मशहूर उनका एक कोट है कि अगर आपके पड़ोसी पे अत्याचार हो और आपको नींद आ जाए
तो समझो अगला नंबर आपका है, और बिल्कुल यही सही मीडिया बात के है। साथ होने वाला है आज। लेकिन मीडिया में और एकता आपने आपको किसी नजर आ रही है? प्रेम जी, आपको क्या लग रहा है जो नवीन जी बात कह रहे हैं कि जैसे बॉलीवुड में लगभग 38 बड़े प्रोडक्शन हाउस ने मिल करके केस किया है और लगभग जो है 80% बॉलीवुड इस मामले में एकजुट है कि मीडिया को सबक सिखाना है, आपको लगता है कि मीडिया इस मामले पर बॉलीवुड के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? देखिए अरुणेश जी, ये शब्द तो आपके हैं कि वो कह रहे हैं कि मीडिया को सबक सिखाना है। इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं कि वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, ऐसे भी देखा जा सकता है। पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मीडिया जो बॉलीवुड को लेकर के जो रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या कोई खबर, कोई पर्टिकुलर खबर जिसकी तह में जा करके उसको एक्सपोज करना कि ये नशे में डूबा हुआ है, ऐसा कोई केस लेकर के मीडिया नहीं आया। वो एक डिफेमेटरी रिमार्क्स रख करके, मेंटली एक डिबेट क्रिएट करके, ऐसे वैसे शब्द दे करके जिससे कि डिबेट हो और खुद खबर में आ जाए। दरअसल बॉलीवुड को खबर में लाने के बजाय मीडिया खुद खबर में आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा है, बनाने वाले जो है खुद खबर बन रहे भी हैं। कहा था मैं उस दिन भी कह रहा था, ठीक उसी चैनल में जिसकी ज्यादा चर्चा है, टीआरपी में नंबर 1 पर है, मैंने ये कहा है और अब भी रिपीट करता हूं कि जब एक पत्रकार खुद खबर बन जाता है तो पत्रकारिता वहीं खत्म हो जाती है। हमारा न्यूज प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है कि हम खुद को पत्रकारीय वस्तु के रूप में पेश करें। और जब हम खुद को पत्रकारीय वस्तु के रूप में पेश करने लगते हैं, सामग्री बन जाते हैं, खबर बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होगा। इसीलिए ये बात कही गई है। तो आज के समय जब हम बॉलीवुड पर सवाल उठाएं, अब ड्रग्स का सवाल, आज दुनिया में 2019 का 18 का आंकड़ा है कि 27 करोड़ लोग एक न एक बार हीरोइन, कोकीन, इस तरह की का नशा कर चुके हैं दुनिया में। 27 करोड़, अगर आप देखिए 7 अरब की आबादी है, 27 को 4 से लगभग 28 आदमी, हर 28वां आदमी जो है वो ड्रग्स ले रहा है, ले चुका है। तो ये दुनिया की भी समस्या है, हिंदुस्तान की भी समस्या है। तो हिंदुस्तान में क्या बॉलीवुड में ही ऐसा है? ठीक है, ड्रग्स तो आ रहे हैं, लेकिन ड्रग्स क्या हिंदुस्तान में उत्पादित ड्रग्स है? इसका ये स्मगल हुआ ड्रग्स आ रहा है हिंदुस्तान में। यानी ड्रग्स के मुद्दे को जैसे उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे को हाईलाइट किया, वैसे ही अगर हमारी सोसाइटी में भी कई ऐसा ड्रग्स का मुद्दा आता है तो उसको मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। मुझे लगता है काफी हद तक मीडिया दिखाता भी है कि आज यहाँ से इतने हीरोइन पकड़े गए या इतने नाइजीरियन पकड़े गए उसके साथ। दिव्यांशी, आप ओरिजिन पर कभी अटैक नहीं कर रहा है मीडिया, इस सबसे बड़ी चिंता की बात है। ड्रग्स के कारोबार पर अटैक नहीं कर रहा है, और गिरफ्तार होता है उसके नशे के नेटवर्क पर अटैक होना चाहिए। बॉलीवुड युवाओं को इंस्पायर करता है, इसीलिए हम उनको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड युवाओं को इंस्पायर करता है। कोई यदि और ड्रग्स का, देखिए यहाँ पर एक अफगान लड़का था, इंडिया टुडे की बड़ी स्टोरी थी एक समय, उसको पकड़ाया, कुछ नहीं हुआ। वो पूरे दिल्ली को ड्रग्स सप्लाई करता था, है ना। 20 साल पहले इंडिया टुडे की बड़ी स्टोरी थी जब हम लोग नए नए उतरे थे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। वो बात नहीं। लेकिन आज यदि एक लाइफस्टाइल, आज का युवा हमेशा ये देखता है कि कैसे बॉलीवुड और उसके एक्टर्स, उसके सेलिब्रिटीज बिहेव करते हैं। उसका रीजन ये है कि वो रातों रात अरबपति होते हैं। करोड़पति बनना बहुत आसान है। आप छोटे से छोटा वहां पर जो है वो एक शिफ्ट में, जोड़ना चाहूंगा मैं बॉलीवुड में इसीलिए और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मीडिया पर वो अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीडिया की इस कवरेज से उनका लोगों से मोह भंग हो रहा है। उनकी जो सेलिब्रिटी छवि थी उसको टूट रही है, मैं पकड़ना चाहता था, खत्म हो जाएगी। इसी पॉइंट को पकड़ना चाहता था। 2 पंक्ति मैं बोल रहा हूं कि ये जो वो डिफेम होना महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो ड्रग्स का वो लेते हैं उसको वो छिपा रहे थे, है ना, छिपाना चाहते हैं, छिपा के रखना चाहते हैं। और हम ये भी कहते हैं सेलिब्रिटी आदर्श है, तो अब जब हम इसको निकाल रहे हैं तो वो डिफेम हो रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशनल नहीं है ड्रग्स लेने को लेकर के, ड्रग्स लेने को लेकर वो डिफेम हो रहे हैं खुद, तो इंस्पिरेशन क्या बनेंगे? ये बात नहीं, ये तो हमारे समाज की समस्या है ना। हमारे समाज में आर्मी का एक ऑफिसर होता है या लोग होते हैं, उसको आप अपना हमारा युवा आदर्श नहीं मानता है। आदर्श हम लोग जो रील के बजाय जानता, विक्रम बत्रा को, रील पर फोकस करते हैं, रियल पर फोकस नहीं करते। के बारे में पूछिए, अब्दुल हमीद के बारे में पूछिए, कोई नहीं जानता। मेरा मतलब वो तो समाज की समस्या है। मैं दिव्यांशी को डिबेट में लाना चाहूंगा। दिव्यांशी काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी। सारी समस्या होती है जी। इसके पहले अभी प्रेम सर ने बोला था, प्रेम कुमार सर ने जो बात बोली है मैं उनसे सहमत हूँ।
इसके पहले नवीन सर ने एक बात बोली थी कि क्या हम जब मीडिया वाले बॉलीवुड पे केस कर रहे हैं, जब उन पे सवाल उठा रहे हैं, तो उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ बात इसकी नहीं है कि उन पे केस उठा रहे हैं, बात इसकी है कि वो गलत तरीके से उठाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये देखा था न्यूज चैनल पे कि कैसे टाइम्स नाउ की बात है कि उन्होंने एक ग्रुप चैट, व्हाट्सएप का चैट दिखाया उसमें न्यूज चैनल पे, और उसको शो किया कि वो दीपिका पादुकोण के एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैट है। अब उसको सच्चाई पता नहीं है हमें ऑडियंस को कि वो सच है कि झूठ है, और ज्यादातर उसको ये क्लेम किया जा रहा है कि वो झूठ है, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने ये कोई भी केस, कोई भी ग्रुप चैट किसी भी फोन का रिवील नहीं किया है, तो न्यूज वालों को कैसे मिल गया? ये एक तरह से ऑडियंस को बहकाना हुआ है, एक तरह से गलत तरीके से पोर्ट्रे करना हुआ। तो क्या लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ना, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है अगर वो चैट नहीं दिखाई जाती, मीडिया उस खबर को नहीं दिखाता, तो क्या दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए वो बुला पाते? दीपिका पादुकोण पर प्रेशर क्यों बना, या दूसरे नेताओं पर प्रेशर क्यों बना? क्योंकि मीडिया ने उस खबर को दिखाया। हाँ, दिखाने के अंदाज को ऊपर आप सवाल उठा सकती हो कि किस तरीके से दिखाया। आरती, आप कुछ कह रही थी। एक करण जौहर की एक वीडियो आई है, तो आई थी काफी दिन पहले, जो कि अब सुशांत सिंह केस के बाद ज्यादा फेमस हुई है, जिसमें विक्की कौशल, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण और भी बहुत सारे हैं। और उनको देखकर आप साफ बता सकते हैं कि वो ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि विक्की कौशल के पास वहां नीचे सोफे के नीचे ड्रग्स दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो के बाद ही इन लोगों को पूछताछ किया गया था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वीडियो में आप जैसा दिख रहे हैं उसी के आधार पर वो खबर चलाई जा रही है। चलाने की खबर को दिखाने के अंदाज पर आप सवाल उठा सकते हैं। जी नवीन, आप कुछ कह रहे हैं। परंतु वायरल तो बाद में हुआ ना। मैं जो अभी शायद केस के बाद क्यों वायरल हुआ? दिव्यांशी जो बात कह रही थी, वो ये कह रही, हाँ, की बात आज ही क्यों हो रही है, नहीं हुई। दिव्यांशी ये कह रही थी कि शायद की व्हाट्सएप चैट जो है वो टीवी पे दिखा दी किसी न्यूज चैनल ने। मेरा सिंपल सा मामला ये है, क्या मीडिया हर सिर्फ वही चीज दिखाए जब जिसमें अदालत अपना फैसला सुना दे उसके बाद दिखाए? ये कौन सा चीज हुआ? मीडिया ने वो चीज दिखाई, हाँ, अगर फिर भी उनको आपत्ति है तो वो आपत्ति करने का अधिकार से उनको छीन नहीं रहा है। मैंने शुरुआत इस बात हुए हैं उसका, मैं प्रेम सर, मैं आपके पास मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं मीडिया का अपना नॉर्म्स है ना कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, उसका उल्लंघन हो रहा है। आपसे भी एक सवाल, मेरा आपसे भी एक पर्टिकुलर सवाल था मीडिया ट्रायल को लेके। मेरी सारी चीजें, मेरी सारी जो शिकायत है वो सिलेक्टिविज्म को लेकर है। हमें अभी ही सिर्फ क्यों याद आया कि मीडिया ट्रायल हुआ है? मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, आप 10 एग्जांपल और भी कोई सुना सकते हैं। मैं जज लोया वाले केस को मैंने कई बार प्राइम टाइम का शोज पे देखा है जिसपे अदालत अपना फैसला सुना चुकी थी, तब क्यों मीडिया ट्रायल का किसी को ध्यान नहीं आया? देखिए तब क्यों नहीं ध्यान आया? इससे पहले भी, इससे लोया का केस तो अब भी वो डिमांड करता है कि उसकी फिर से जांच हो। अदालत तो अच्छा, वो मीडिया ट्रायल नहीं है। और सेलेक्टिविज्म का मतलब वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, जो कि ये हमारा प्रोग्राम अभी लोया केस के ऊपर नहीं है। ये प्रोग्राम ये है कि मीडिया बनाम बॉलीवुड में कौन सही है, किसका दामन पाक साफ है। अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए लास्ट में मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा कि अब इस मामले पर निमिष जी आपको क्या इसका भविष्य नजर आता है? इस केस का भविष्य नजर क्या आता है? कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? और क्या मीडिया और बॉलीवुड आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? संक्षेप में निमिष जी। जी, कोर्ट को वही सुनाना पड़ेगा जिसका हमने मीडिया ट्रायल करके उसका वो बना के रखा है। हम कोर्ट की हालत जानते हैं, हम जजेस की हालत जानते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसमें तो वही होगा जो दिख रहा है। लेकिन इसके बाद एक बड़ी चीज ये है कि मीडिया ने एक अच्छा काम किया है कि वो जो एक लार्जर देन लाइफ बॉलीवुड स्टार्स की जो एक बनाई थी, और जो जिस तेजी से लोग जा रहे थे, 5 साल मैंने मुंबई में जाकर ये देखा कि ढेरों लड़कियां वहां आती थी। उन्हें लगता था कि जब बरेली की प्रियंका चोपड़ा बन सकती तो मैं क्यों नहीं। और मैं उनसे बार बार ये कहता था, और वो कंप्रोमाइज करती थी। वहां एक शब्द चलता है कंप्रोमाइज, वो कहती थी सर हम कंप्रोमाइज करते हैं। और अल्टीमेटली मुझे कहने में बिल्कुल बहुत बुरा लगता है कि वो अल्टीमेटली कॉल गर्ल्स बन जाती थी, क्योंकि उनके जो खर्चे होते हैं अंधेरी, और उसमें आप एक बड़े नेटवर्क की टीम के एडिटर होकर आप अंधेरी और लोखंडवाला में नहीं रह सकते थे, लेकिन वहां छोटी मोटी मॉडल्स रहती थी जो कहीं नहीं दिखती थी। तो ये जो एक बहुत बड़ा उन्होंने बनाकर रखा था, है ये जितने रियलिटी शो और इन सब के थ्रू, तो आज वो भ्रम कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का टूटा है। जो पागलपन था उसकी एक सच्चाई, उसका एक अलग पक्ष हमने सामने रखा है। ये बहुत जरूरी था।
इस पूरे उस एपिसोड में कौन जीता कौन हारा, इसे सबसे बड़ी बात ये नहीं, है इसीलिए कि मैंने सवाल देश ये के पूछा कि लोगों जीतने के हारने का सामने- सवाल नहीं है, सवाल आपकी जिम्मेदारियों का है। एक अगर दूसरी, बॉलीवुड का बड़ा एक तबका दूसरा जो है पक्ष, युवाओं का रोल मॉडल है, हाँ। तो बॉलीवुड को भी अपने आप को रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करना होगा। बॉलीवुड के बिल्कुल, स्टार्स को भी मीडिया ने वैसा पहली व्यवहार अपना बार दिखाना मीडिया होगा। ने पहली बार बॉलीवुड को उसका शीशा दिखाया है। जी जो नम्रता, आप लोग अपनी उसे बात ब्लाइंड रखिए। फॉलो कर रहे थे, नहीं तो आप इस केस का ब्लाइंडली भविष्य क्या लोग देखती हैं? बॉलीवुड को आपको फॉलो लगता है कर कि रहे थे। जो 2 चैनल हैं और 2 लोगों के नाम आए हुए हैं, उनकी सेहत पर या उनके चैनल पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि ये बॉलीवुड के नामी गिरामी 38 प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने मिलकर के उन चैनलों के खिलाफ उनकी केस किया टीआरपी है। और बढ़ जाएगी, उनकी जी टीआरपी और बढ़ जाएगी। नवीन बिल्कुल जी, तो उनकी आपको लगता है टीआरपी उनकी और टीआरपी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, लेकिन बिल्कुल। इससे सर, मैं क्या एक स्थिति पे कोई चीज सुधार आएगा? नवीन, मैं एक चीज कंक्लूड कर, हाँ, अदालत में क्या होगा वो अदालत जाने। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए और वो होगा, मुझे भी लगता है। बस एक चीज है, इस पूरे मीडिया कवरेज ने जिन लोगों को हमने हीरो बना दिया था, इस मीडिया कवरेज ने उन्हें अदाकार कलाकार बना के रख दिया है, और यही होना भी चाहिए था। वो हीरो नहीं है हमारे, वो सिर्फ बिल्कुल कलाकार हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, और मीडिया बिल्कुल। की इस कवरेज ने ये चीज कर दिया है। यानी जो सेलिब्रिटी कल्चर है ना, उसको बदलने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरती जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं कि इस मामले पर क्या हो सकता है? भविष्य क्या देखती हैं आप? देखिए, भविष्य तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों का कुछ भी होता है, पर इस मीडिया ट्रायल्स और इन सब से जो हमें बात पता चली है वो यही है कि इसमें भी बॉलीवुड का सिलेक्टिविज्म झलक रहा है। उन्होंने सिर्फ 2 चैनल्स के अगेंस्ट डाला है, जिसमें जब जो टाइम्स ऑफ रिपब्लिक है, जबकि इंडिया टुडे के जितने भी नामी है, चाहे राहुल कंवल हो या राजीव सरदेसाई, रोज बिल्कुल। वो यही कहते थे कि ये पेट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है, लेकिन उनके चैनल ने दिन रात सिर्फ यही दिखाया है। और इसीलिए तो मैंने स्क्रीन सवाल शॉट्स भी उठाया हैं था कि आरती, इसीलिए तो मैंने सवाल उठाया था कि मीडिया में एकजुटता कहाँ है? आज 2 चैनलों पर हो रहा है, बाकी के चैनल, और इस मामले पे अगर 1-2 चैनल को हम छोड़ दें ना, तो लगभग सबकी रिपोर्टिंग का पैटर्न और स्टाइल वैसा ही था, है ना? ऐसा नहीं करके कि बड़े नॉर्मल अंदाज में दिखाया होगा, सबने एग्रेसिव अंदाज में दिखाया। किसी ने रिया के पक्ष में दिखाया तो किसी ने उसके विपक्ष में दिखाया, लेकिन जो नेचर ऑफ रिपोर्टिंग था, नेचर ऑफ टीवी प्रोग्रामिंग था, वो लगभग कमोबेश एक जैसा था। इसलिए मीडिया में एकजुटता कैसे आएगी? प्रेम जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं? कि मुझे नहीं लगता कि मीडिया में किसी एकजुटता की जरूरत है। अगर मीडिया अपना काम कर रहा है और उसको अपने काम में विश्वास है तो उस पे बने रहना चाहिए, लगे रहना। 2 धाराएं, 2 सोच रहती हैं, रहेंगी, यहाँ भी रहेंगी, इसमें क्या दिक्कत है? अगर रिपब्लिक टीवी, अगर टाइम्स नाउ को लगता है कि उनकी सोच सही है, वो बने रहे अपनी सोच के साथ। लेकिन जिनको लगता है कि हमको अदालत में मेरी मानना नहीं हो रही है, उनका भी हम अधिकार नहीं रोक सकते, उनको भी अपना काम करना चाहिए। तो नहीं, ये तो अपने फिर ये एक ऐसे में संघर्ष तो है, तनाव बरकरार यहीं रहेगा से ना। एक दरअसल स्टेबिलिटी। तनाव बरकरार ना रहे, उसकी समस्या का समाधान निकले कि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी समझे और बॉलीवुड के लोग भी निकल कर मीडिया सामने अपनी आए कि जिम्मेदारी हम भाई को इसे, पूरी ये तरीके बॉलीवुड से के अंदर समझ जो रही है। सवाल उठाए, खबर जो गंदगी है, दिखाना उसको हम मीडिया दूर की करेंगे। जिम्मेदारी है, अपनी पूरी खबर जिम्मेदारी को दिखाना समझ मीडिया की रही है। जिम्मेदारी है, पर उसमें की खबर वो दिखाए, खबर पर फोकस करे, न कि वो भी खुद खबर बन जाए। मैं बिल्कुल यही बात करना चाहता हूँ कि आप खुद खबर मत बनिए, आप खबर दिखाइए। बिल्कुल। मीडिया दिव्यांशी, आपके क्या जिम्मेदार है, क्लोजिंग रिमार्क्स हैं? और जब वो अपनी जिम्मेदारी संक्षेप दिखा में। रही है तो लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी प्रेम सर ने बोला, ये बात बहुत सही है कि खुद खबर ना बने, खबर को दिखाएं और सही तरीके से दिखाएं। क्योंकि बीइंग अ ऑडियंस, बीइंग अ सिविलियन, मैं यही चाहूंगी कि मैं मीडिया से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो सही चीज दिखाए। मैं बॉलीवुड या कभी फिल्म या सिनेमा हॉल में जाके न्यूज नहीं देखना पसंद करती हूँ, कभी मैं उसको एज अ संदेश नहीं रिसीव करती हूँ, मैं उसको बिल्कुल एंटरटेनमेंट समझती हूँ। एंटरटेनमेंट के तो मैं पर्पज से उससे है, कुछ भी लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती समझना हूँ, बट मैं होगा न्यूज कि को कल एक्सपेक्ट कर के, सकती हूँ। बिल्कुल तो मैं दिव्यांशी, चाहूंगी कि कार्यक्रम का मीडिया समय वाले समाप्त हो अपने रहा तरीके है। कल बिग बॉस के एक शो में सलमान खान ने इनडायरेक्टली एक बात कह दी है कि हम सब टीआरपी के लिए लड़ते हैं, हमें भी अपनी फिल्मों को हिट करानी है, लेकिन जो हमारा अंदाज है, जो हमारा तरीका है, जो वो सही होना चाहिए। चीखने और चिल्लाने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता है। तो इस मामले पर मुझे लगता है कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। निमेश जी, प्रेम जी, आरती जी, नवीन, चंद्रा, नम्रता और दिव्यांशी, आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगले सप्ताह हम फिर आपको मिलेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।